नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये है आपका बिहार से रिलेटेड वीडियोस। आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे 15 प्लस क्वेश्चन। और जैसे देखिए, कुछ क्वेश्चन में जो है ऑप्शन 5 है, जैसे कि उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर जो है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन जो है आपका टीआरई का जो है, यानी कि टीचर का जो बीपीएससी कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, उसका पीवाईक्यू है। क्योंकि ये जो है आपका सीरीज पीवाईक्यू का ही चल रहा है, ठीक है। तो इसको लेके आपको परेशान नहीं होना। मैं क्वेश्चन को एज इट इज़ जो है ले रहा हूँ, ताकि जो समझ में आए कि क्वेश्चन जो है क्या लेवल है बिहार के एग्ज़ाम में जो कि पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि टीआरई में आए तो किसी और एग्ज़ाम में नहीं आएगा, कि आपके जो है बीपीएससी में नहीं पूछा जा सकता है या दरोगा में नहीं पूछा जा सकता है। कहीं भी एग्ज़ाम पूछा जा सकता है। ऑप्शन जो है आपके चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन फैक्ट्स जो है वही रहेंगे। तो ध्यान रहे कि सॉरी, बीपीएससी में जो है पीवाईक्यू जो है लगातार पूछे जाते हैं, एक एग्ज़ाम का जो है दूसरे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बिहार मद निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उनको उसका 10% जो है देना होगा, या 5 लाख रुपए जो है 5 लाख जो है देने होंगे। या तो 10% देंगे जो बीमित राशि होगा, या फिर 5 लाख जो है, दोनों में से कोई एक जो है उनको देना होगा। आप कमेंट करके बताइए। वैसे मैं ही बता रहा हूँ कि बिहार में जो है शराबबंदी जो है आपका, शराबबंदी जो है ये कब लागू हुआ था? तो शराबबंदी आपका कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को जो है शराबबंदी जो बिहार में आपका लागू हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि शराबबंदी बिहार में कब लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022। देखिए, ये क्वेश्चन 2022 का है जो, और ये भी जो है आपका टीआरई का है। 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं? तो किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। और दूसरा कौन है? तो सॉरी, सिवान। और दूसरा कौन है आपका? पटना। यानी कि पहला डिस्ट्रिक्ट है सिवान, जो इस रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में। और वही दूसरा अगर बात करेंगे जिला, तो दूसरा जिला है आपका पटना। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि बिहार के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बिहार के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद को जो है बिहार का गांधी कहा जाता है। वही अगर हम बात करें कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है, इनको जो है सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। सीमांत गांधी का मतलब क्या हुआ? सीमांत गांधी का मतलब हुआ कि ये, अगर ये आपका जो भारत का मैप है, एक मिनट, ये आपका जो भारत का मैप है, ठीक है, ये वाला जो आपका क्षेत्र था, यानी कि नॉर्थ वेस्ट का जो आपका क्षेत्र था, इसी क्षेत्र में जो है इनका कार्य क्षेत्र था, इसीलिए इनको जो है सीमांत गांधी कहा गया है। ये जो है रेड शर्ट यानी कि लाल कुर्ता आंदोलन से भी संबंधित हैं, और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिनको क्या मिला है? भारत रत्न। भारत रत्न जो है मिला हुआ है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं ही अगर सब डिस्कस करूंगा तो आप भी तो कुछ करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जुब्बा साहनी जो है आपके, जुब्बा साहनी
बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आपके जो जुब्बा साहनी थे ये कहाँ से थे? तो मुजफ्फरपुर से। और ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में भी जो डायरेक्ट जो है आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। और रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो भागलपुर से रिलेटेड क्या जानते हैं आप कमेंट करके बताइए। पटना से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं लगातार तो डिस्कस कर ही रहा हूँ। आप कमेंट करके बताइए। अगर आप कमेंट करके नहीं बता पाते हैं तो अगले वीडियो में जो है मैं इस पर डिस्कस फिर से करूँगा, क्योंकि अगर कोई भी जिला का अगर ऑप्शन में नाम आता है तो सोचना होगा कि उस जिले से रिलेटेड क्या बीपीएससी में या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम में क्या ऐसा फैक्ट्स है जो कि पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो पटना कॉलेज आपका जो है ऑप्शन सी, यानी कि 1863 में स्थापित हुआ था। अगर वही बात करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था 1917 को। तो ये बात ध्यान जो है आप रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो है किसानों की अगुवाई की थी तो वो थे स्वामी विद्यानंद, ठीक है। आपको स्वामी सहजानंद नहीं मानना है, स्वामी विद्यानंद जो है इसका आंसर सही होगा, ठीक है। राजकुमार शुक्ल जो कौन थे? तो ये जो थे आपके 1917 में गांधी जी को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, निमंत्रित करते हैं कि आप आइए चंपारण, ठीक है, और तिनकठिया जो प्रणाली है उसको खत्म कराइए। और आपका जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को जो है किसने बुलाया था चंपारण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजकुमार शुक्ल। लेकिन अगर क्वेश्चन का बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि इंडिया डिवाइडेड बुक जो है, इंडिया डिवाइडेड जो है बुक किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि विभाजन का पिता कौन था? तो फादर ऑफ डिवीजन कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था आपका 1928 में। ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। अगर 1930 का बात करेंगे तो 1930 में जो है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का जो है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का जो है स्थापना होता है। और ये आपके दरोगा का जो एग्ज़ाम है उसके मेंस में जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। और किसने किया था? तो ये किया था BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं कि राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए ये TRE का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा कि ये बहुत रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा ही जाता है। बिहार में कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछे ही जाएंगे, जैसे कि चंपारण, इसके बिना कोई एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा। 1857 की क्रांति और वीर कुंवर सिंह, ठीक है। तो ये सब जो है पूछे ही जाएंगे, इसके बिना बिहार का कोई एग्ज़ाम कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गांधी जी ऑप्शन में आपके
नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर बात करेंगे जेपी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद, तो ये लोग भी गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के साथ जो है कौन कौन लोग जो है चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गए थे, या फिर कौन लोग भाग लेने के लिए नहीं गए थे। तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन लोग गए थे, तो इससे आपका काम हो जाएगा। जो लोग गए थे उनके अलावा अगर कोई नाम दिखता है तो वो आपके नहीं गए होंगे, सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती हसन इमाम। ठीक है, और हम लोग क्या देख सकते हैं इससे रिलेटेड, तो ये जो है आपका नमक सत्याग्रह ये कब हुआ था। तो नमक सत्याग्रह हुआ था आपका 1930 में। और ये क्यों हुआ था, तो नमक पे जो टैक्स लगा था उसी के विरोध में जो है आपका नमक सत्याग्रह हुआ था। शुरू कौन किया था, तो गांधी जी किए थे। और कब शुरू हुआ था आपका ये, तो ये शुरू हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। और कहाँ तक चला था, तो 6 अप्रैल 1930 को। फिर गांधी जी अहमदाबाद से जो है आपका सदाकत आश्रम से जो है सदाकत आश्रम से गांधी जी कहाँ जाते हैं, दांडी जाते हैं। ठीक है, और यहाँ नमक कानून को तोड़ के नमक जो है गांधी जी बनाते हैं। पटना में जो है क्या हुआ था, जो हसन इमाम जो थी, श्रीमती हसन इमाम, इन्होंने जो है विदेशी जो दुकान था कपड़ा का, उसके सामने क्या किया था, विद्रोह किया था, यानी कि सत्याग्रह किया था। नमक सत्याग्रह से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोग को जानना होगा कि कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये जो थी ये गांधी जी को राजी करती हैं कि महिला भी जो है सत्याग्रह में जो है क्या करे, भाग ले। तो गांधी जी को तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि गांधी जी को किसने महिलाओं के भागीदारी के लिए मनाया था, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। और किस आंदोलन में, तो नमक सत्याग्रह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ठीक है, और इसके नेतृत्व किसने किया था, तो इसके नेतृत्व किए थे बंकिम चंद्र मित्र। तो ये तो अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा आपका जा सकता है। नेतृत्व किसने किया था, तो बंकिम चंद्र मित्र ने। अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष हुआ था, तो आपका हुआ था ऑप्शन ए, यानी कि 1922 में। और ये कौन सा था, तो 37वां आपका अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो CR दास। आप कमेंट करके बताइए कि बिहार में जो है प्रथम अधिवेशन जो है, प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कब हुआ था। ठीक है, अधिवेशन कब हुआ था, ये जरूर कमेंट करके बताएं कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये जरूर बताएं। तभी जो है बोथ साइड जब इंटरेक्शन होगा तभी पढ़ाने में मज़ा भी आएगा, क्वेश्चन डिस्कशन करने में भी मज़ा आएगा। सामने से लगेगा कि हाँ जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को समझ रहे हैं और पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। देखिए ये टीचर का ही क्वेश्चन है, करेंट का है, तो अभी भी पूछा जा सकता है कि थावे जो है आपका एक फिक्स जगह है और महोत्सव जो है इसका लगातार
हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि कहीं नहीं हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो गोपालगंज में। गोपालगंज जो है आपका थावे मंदिर है, वहीं आपका ये आयोजन थावे महोत्सव का हुआ था। तो जब भी थावे आए तो थावे कहाँ से रिलेटेड है, तो गोपालगंज से। वही अगर बात करेंगे भागलपुर से, तो भागलपुर में क्या है आपका, तो विक्रमशिला, विक्रमशिला, ठीक है। और विक्रमशिला क्या है, तो एक बौद्ध विहार था, और इसको बनवाया किसने था, तो धर्मपाल ने, धर्मपाल ने। अब भागलपुर जाए तो कभी जाके कहलगांव में है ये, अगर एग्जैक्ट बात करेंगे तो कहलगांव में है। कहलगांव में जो है आपका एक सॉरी, गंगा के बीचों बीच जो है, गंगा जब नदी कहलगांव से जो भागलपुर से जाती है, तो उसके बीचों बीच क्या है, एक आइलैंड है, रिवर आइलैंड। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में एक रिवर आइलैंड कहाँ है, भागलपुर में, तो वो कहाँ है, कहलगांव में है। और मैं यहाँ घूमने गया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुंगेर से क्या है, मुंगेर से रिलेटेड फैक्ट्स, तो मुंगेर में जो है आपका क्या है, तो सेक्स रेशियो जो है सबसे कम है, और कितना है, तो 876, ये ध्यान रखेंगे आप कि 876 यानी 876 जो है, और यही आपका हरियाणा का भी है, तो ये भी ध्यान। हरियाणा में भी सबसे कम क्या है भारत में सेक्स रेशियो है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो दमन दीव, दमन में है, दमन दीव, ठीक है। पटना से रिलेटेड तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आप बताइए कि पर कैपिटा इनकम बिहार में सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट का है। क्वेश्चन नंबर 13 कि बिहार सरकार के स्टेट आइकन कौन है, तो ये जो है आपके मैथिली ठाकुर, इसका आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर जो है। और ये कौन है, तो ये लोक गायिका है, लोक गायिका है, और बहुत अच्छा गाती हैं। गाना आप इनका जो है सुन सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा गाती हैं, लोकगीत भोजपुरी मैथिली सब गाती हैं, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगूसराय। और बेगूसराय में भी कहा, तो बरौनी, बरौनी में जो है आपका ये क्या है, तेल, बरौनी तेल शोधक, बरौनी तो आपका लिखा ही है, ये कहा है बेगूसराय में। और इससे रिलेटेड एक और है, पूछा जाता है कि सिमरिया घाट जो है, सिमरिया घाट, एक मिनट, सिमरिया घाट कहाँ है, तो ये भी आपका बेगूसराय में ही है। और ये कब बना था आपका तेल शोधक, तो 1964 में। और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके मदद से बना था, तो सोवियत संघ के मदद से, सोवियत संघ। और इसके साथ साथ और कौन था, तो रोमानिया, सोवियत संघ और रोमानिया के मदद से बना था। और इसको अभी ऑपरेट कौन करता है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या करता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। ये बात ध्यान रखेंगे। मधुबनी में क्या है, तो मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है। मधुबनी पेंटिंग को हाल ही में जो है GI टैग मिला है। GI का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए कि GI का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये कितने दिन तक के लिए मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये क्या है, भागलपुर। और भागलपुर में सबसे ज़्यादा जो है इसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है, यही कारण है इसको सिल्क सिटी कहने का। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट्स है कि रिंगिंग जो है, रिंगिंग स्टेशन जो है वो कहाँ है आपका, तो भागलपुर में। और ये 2 बार 3 बार क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है, तो चौथा बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। औरंगाबाद से रिलेटेड क्या है, तो औरंगाबाद से एक तो देव सूर्य मंदिर जो है औरंगाबाद में है, छठ पूजा के लिए बहुत फेमस है। और दूसरा नवीन नगर जो है थर्मल पावर प्लांट, नवीन नगर जो है, नवीन नगर थर्मल पावर प्लांट जो है वो भी आपका
औरंगाबाद में ही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवीन नगर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुजफ्फरपुर में जो है मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है 2022-23 के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है 16। देखिए क्वेश्चन कम है लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी जो है आपका क्वेश्चन बनने वाला है एग्ज़ाम में। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को अगर आप देखते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और ख़ुद भी जो है अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि लगता है या आपका कुछ सुझाव है या फिर कहीं क्वेश्चन कोई पूछा गया है तो उसका आंसर ज़रूर दें, ताकि टू वे जो है कम्युनिकेशन जो है एक इस्टेब्लिश हो सके, मुझे भी पता चल सके कि लोग वीडियो देख रहे हैं और साथ ही साथ उनको पसंद भी आ रहा है या फिर ना पसंद आ रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो भी बताएं, अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बताएं, और क्या 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 सुधार किया जा सकता है उसके बारे में भी आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि ये मैं अकेले ही अभी बोल रहा हूँ। जब आप उधर से कुछ बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो ही एक्चुअल पता चलेगा कि आपका रिस्पांस क्या है मेरे वीडियोस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,